हेलो दोस्तों। आज का ज्ञान। आपको पता है गुस्सा कितना खराब होता है। आजकल के टाइम में जो इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्राइम होते हैं, कत्लेआम होते हैं, हर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है, पति बच्चों का कत्ल कर देते हैं, बीवी का कत्ल कर रहे हैं। जो इतना क्राइम हो रहा है ना, उसके पीछे जो मेन जो रीज़न है ना, जो कल्प्रिट है ना, वो है गुस्सा, क्रोध, क्रोध की ज्वाला। अब आप ये देखो कि कितने भी मूवी बन गई हैं, मूवी बनती हैं, उसमें क्या दिखाते हैं भाई? गुस्सा। मेन रीज़न तो गुस्सा ही होता है। गुस्से की वजह से आजकल जो है ना झगड़े इतना हो रहे हैं कि घर कितने डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं। अब आप ये सोचो कि जो गुस्सा ही है खतरनाक है, जो पड़ोसी पड़ोसी को लड़वाता है एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स हो रहे हैं, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे गुस्से में आकर लड़ पड़ते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। क्या फ़ायदा? तो इस गुस्से का क्या इलाज है, ये एक स्टोरी बताते हैं आपको। मैं एक स्टोरी बताती हूँ, उससे शायद आपको पता लगे। एक बारी क्या होता है, एक लेडी को ना एक औरत को बहुत गुस्सा आता होता है। तो उस गुस्से के कारण वो अपने बच्चों को भी पेड़ दिया करती है। कभी पति से लड़ाई झगड़ा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, बहुत झगड़े होते हैं उसके। सारे लोग, उसके सारे रिश्तेदार उससे बात करना बंद कर देते हैं, है ना। मतलब सारे दुखी होते हैं उससे। तो वो साधु के पास जाती है। वो कहते हैं कि बाबा जी, मेरा घर खराब हो रहा है, तो कृपया ऐसा करें, चमत्कार करो, ऐसा कुछ मुझे आशीर्वाद दो कि जिससे मेरा गुस्सा बंद हो जाए। तो साधु बाबा क्या करते हैं, उसको एक शीशी में दवाई देते हैं। कहते हैं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो इसकी 10 बूंदें जो है ना जीभ में, मतलब मुंह में डाल लेनी, 10 बूंदें, और 10 मिनट तक नहीं बोलना। तो वो ऐसे ही करती है। उससे जब गुस्सा आता है, वो अपनी 10 बूंदें निकाल के सबसे पहले मुंह में डालती है और 10 मिनट तक नहीं बोलती। तो ऐसा 7 दिन तक करती है, तो उसका मतलब बहुत परिवर्तन आ जाता है कि वो गुस्सा ही नहीं करती, उसका गुस्सा ही हट जाता है। तो उसका परिवार भी खुश हो जाता है, सारे उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो वो 7 दिन के बाद बाबा जी के पास जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो कहती है, बाबा जी का शुक्रिया अदा करती है कि बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया है। मेरे जितने भी रिश्ते थे, है ना, मेरे जो भी रिलेशन थे, अपने रिश्तेदारों से, सबसे, पड़ोसियों से जो लड़ाई झगड़ा होता था, सब आपने बचा लिया, आपकी बड़ी कृपा है। तो साधु से बोलता है कि बेटा, ये जो मैंने तेरे को शीशी में दिया था ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी की बूंदें थी बस, और इसमें कुछ नहीं था। असल में जो है ना, जो गुस्से को रोकने का उपाय है, वो सिर्फ चुप रहना है। जब भी कोई गुस्से वाली बात हो रही होती है, कोई घटना हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, 10 मिनट के लिए तुम अपना मुंह बंद रख लोगे ना, अगर मुंह से कुछ नहीं बोलोगे, तो देखो आगे लड़ाई बढ़ेगी नहीं आप लोगों की। ठीक है। तो इस करके, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो भाई, किसी के साथ भी अगर कोई कहा सुनी हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कुछ आपको बुरा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, 10 मिनट तक आपने नहीं बोलना। और उस 10 मिनट में आपने सोचना है कि भाई, अगर ये कुछ बोल रहा है, ये बोल रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। जब आप ध्यान लगाओगे ना कि कहीं आपकी तो कोई गलती नहीं है, ये क्यों अगला बंदा इतना गुस्सा कर रहा है, तो और मुंह से बोलोगे नहीं ना, तो आपका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसला नहीं होगा। पति पत्नियों के जो रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं ना, वो नहीं होंगे, और आप लोग खुशी से रहोगे। थैंक यू।